बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई अक्सर सवाल किया जाता है कि गंदम जहाँ गिर गई है तो खुदा न खास्ता कितने नुकसान का अंदेशा है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस स्टेज पे गंदम का गिरना कौन से मौसमी हालात में कितना नुकसानदेह हो सकता है। अल्टीमेट जो है ये तो पैदावार पे ही पता चलता है, लेकिन जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, गुज़श्ता जो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर और वो कौन से इकदाम हैं जिनके ज़रिए हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी हिकमत अमली है जो हमें इस तरह की कंडीशन में अपनानी चाहिए। पिछले दिनों की बारिश में ये कुछ जगहें जो हैं वो गिर गई थी, वैरायटी जहाँ पे जो है भक्कर चैंपियन लगी हुई है। आप देख रहे हैं आज पाँचवा दिन है और अगर मैं किसी भी एक टिलर को देखूं तो उसका फ्लैग लीफ मुकम्मल जो है वो हवा में मुअल्लक है, यानी कि जिस तरह एक स्टैंडिंग पोजीशन होती है गंदम की वैसे ही है। और दूसरी तरफ पोलिनेशन का अमल हो रहा था, तो ये हमारे पास प्लांट्स ये आप देख रहे होंगे जो खड़े हैं, वहां पे भी बूर की सेम सिचुएशन है और ये जो पौधे गिरे हुए हैं यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ये गंदम जो है वो सिट्टा निकल रहा था उस टाइम गिरी थी और आज 5 दिन के बाद जो है इसने तकरीबन अपना जो फ्लैग लीफ है वो तो कंफर्म 100% जो है वो हवा में ले आई है, यानी कि टेढ़ी हो गई है। ये कह लें कि ऊपर की तरफ जो है वो खड़ी होने की ट्राई कर रही है और ये इसकी पोजीशन अब पकने तक ऑलमोस्ट यही रहेगी। और इसके साथ जो नीचे वाला दूसरा पत्ता है वो भी किसी हद तक जो है वो जमीन से ऊपर है, उसके गलने का, सड़ने का या इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये दो पत्ते जो है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रेन फिलिंग में। और इस तरह की कंडीशन में अगर हम इसको ऐसा छोड़ देते हैं, यानी कि ये आप कह लें कि आज जो है वो 7 मार्च है, ये 2 मार्च को जो है वो गंदम गिरी थी, तो इसकी पैदावार पे कोई बहुत ज़्यादा खुदा न खासा मनफी जो है वो असर नहीं होने वाला। अगेती काश थी, पॉलिनेशन हो जाएगी, दाने की भराई में इसको एनफ टाइम मिलेगा, 3 से 4 हफ्ते इसको बआसानी मिलेंगे। तो अगर आपकी गंदम की फसल जो है इस तरह की कंडीशन में गिरी है कि उसे 3 से 4 हफ्ते नॉर्मल टेम्परेचर, गंदम की भराई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम कम रहता है तो आपको इतना कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली तो जो रिस्क है वही मिलना है। गंदम की ये फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता इसकी पैदावार में कमी हुई 15 हद 20 नहीं तो 5 से 7%, 10% हार्डली बहुत मुश्किल से होती है। अदरवाइज ये सेम इसी तरह से जो है जो आपकी नॉर्मल गंदम जो पक रही है उसके साथ जो है 19-20 का फ़र्क जो है वो पैदावार में बामुश्किल आता है। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन, यानी सब ठीक है, रस्ट भी नहीं है, मौसम आपको फेवर दे रहा है, तो तब तो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मौसम जैसे जैसे चेंज होता है तो मसाइल आ सकते हैं। तो अगर आपकी गंदम की फसल गिर गई है, सावज़र है, इस स्टेज पे आके हमारे बहुत सारे कंसर्न होते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमारी पैदावार जो है पीछे जो हम 5 माह की मेहनत करके 4 माह की आ रहे हैं, तो हमें उससे जो है बेहतरीन आउटपुट मिले। तो यहाँ पे आपने हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा मुतासर नहीं होगी, इवन कि अगर मौसम भी हार्श हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ख़ास तौर पर गिरी हुई जो गंदम है उसमें कंट्रोल्ड इरीगेशन, यानी कि पानी का ख़ास ख्याल रखना है, उसे सोखा नहीं लगने देना, लेकिन ज़्यादा पानी भर के नहीं लगाना कि खुदा ना खास्ता ये जैसे तने पड़े हुए हैं नीचे, इनके ऊपर से अगर पानी फिर जाएगा तो ये जो नीचे वाला पत्ता है, ये जो आप दूसरा देख रहे हैं, ये देखें फ्लैग लीफ के अलावा, तो इसके गलने का अंदेशा होगा। तो नॉर्मल पानी लगाना है। उसके अलावा रस्ट का खास तौर पर आपने अपनी फसल में ख्याल रखना है। जब गंदम जो है वो खड़ी है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो कुछ और कंडीशन होती है, लेकिन जब गिर जाती है तो रस्ट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की सूरत में कोशिश करें जहाँ पे आपकी गंदम गिरी हुई है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे रस्ट नहीं भी है, चाहे वो लीफ या ब्राउन रस्ट ही नहीं बल्कि सम टाइम जो है वो तने का गलना दूसरी फफूंदी की वजह से, फंगस की वजह से हो सकता है, तो गिरी हुई जगहें जो है वहाँ पे आपको रस्ट का स्प्रे कर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी गंदम जो है वो गोब की हालत में गिरी है और आगे जो है वो आपके पास ड्यूरेशन दौरानिया कम है, 3 से 4 हफ्तों से कम दौरानिया है, तो फिर उस सूरत में आप कोशिश करें कि आप 2 स्प्रे करें। पहले स्प्रे में आप कोई भी फंजीसाइड, उसके साथ जो है वो नाइट्रो पोटाश मिला लें तो बेहतर है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, या आप पोटाश के साथ जो है वो यूरिया, 1 किलो सिर्फ पोटाश और 1 किलो यूरिया, और साथ में जो है वो फंजीसाइड मिला के आप स्प्रे कर दें। बदतर ज़मीन में अच्छा होना चाहिए, शाम के टाइम में आपने स्प्रे करना है। उसके बाद जैसे ही 8-10 दिन गुजरते हैं, मौसम चेंज होना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो फिर आप उन्हीं कतों में दोबारा से जो है वो अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें। बेहतर है कि आप अमाइनो एसिड के साथ नाइट्रो पोटाश भी मिला लें, खासतौर पर अगर आपके पास 3 हफ्ते गंदम की मेच्योरिटी में बच रहे हैं, पीछे इतना दौरानिया है, तो यकीनी तौर पर आप नाइट्रो पोटाश साथ मिला लें और अमाइनो एसिड जो है वो मिला के 2 स्प्रे कर लें। अगर आप देखते हैं कि दौरानिया कम है आपके पास, तो फिर आप एक ही स्प्रे जिसमें फंजीसाइड, नाइट्रो पोटाश और साथ में जो है वो अमाइनो एसिड हो वो आप स्प्रे कर दें। कोशिश करें शाम के टाइम में स्प्रे करें, अच्छी तरह से जो है वो जज्ब हो जाएगा, खासतौर पर गिरी हुई जगहों पे। ये इक़दामात जो है इस कंडीशन में खास तौर पर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जब खुदा ना खास्ता टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो और आपकी गंदम जो है वो गोब की हालत में, यानी पोलिनेशन के दौरान, इस दौरान गिर जाती है और गंदम आपकी
दरमियानी या पछेती काश्त थी, अब उसके पास आगे जो है वो 2 से 3 हफ्ते बामुश्किल टाइम जो है वो पकने में है, तो फिर कोशिश करें कि आप कम से कम 2 स्प्रे जो है वो अमीनो एसिड के, जिसमें पहले के साथ आप फंजीसाइड भी मिला लें। यानी कि इस सूरत में केयर जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से केयर कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी गंदम की पैदावार पे बहुत कम मनफी असरात पड़ेंगे जो गंदम के गिरने की वजह से हैं। मेन चीज़ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि गंदम गिरने के बाद अगर टेम्परेचर मुतदल रहता है तो कोई इतना पैदावार में नुकसान का खदशा नहीं है, और अगर खुदा न खासा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर आपको बचाव की तदाबीर, एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़्यादा करना होगी। कोशिश करें 2 इवन के अगर ड्यूरेशन हो तो आप 3 तक भी अमीनो एसिड के स्प्रे कर लें, तो उस सूरत में जो है आप नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो होप सो आज की वीडियो जो है वो गंदम के गिरने के हवाले से मैनेजमेंट और खुदा न खास्ता होने वाले नुकसान, उसके बारे में जो है वो हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो गंदम की मैनेजमेंट के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।